वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने शाम 4 बजे की क्लास के अंदर आज अपने पढ़ेंगे प्रमुख युद्ध अभ्यास 2023। और यहाँ से एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे ही पूछे जाते हैं। तो जितने भी जनवरी से लेकर नवंबर यानी कि आज तक ताजा अपडेट के साथ जितने भी प्रमुख युद्ध अभ्यास हो चुके हैं, तो ये 2023 के अंदर एग्जाम आगे खूब सारे होने वाले हैं। उसके लिए आपके लिए हर एक टॉपिक के लिए यहाँ से करंट का क्वेश्चन है पूछा जाएगा। और धीरे धीरे एक एक टॉपिक से आपको ये क्लास है मिल रही है। तो आज अपने प्रमुख युद्ध अभ्यास 2023 की बात करेंगे। अपने पढ़ेंगे भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोंगो सागर 23। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। और यहाँ से एग्जाम के अंदर बड़े शानदार तरीके से करंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करें। पूरे मुख्य तथ्य के साथ ही अपने क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो वर्तमान में भी इसका आयोजन हो रहा है। तो भारत और नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर हो रहा है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन वर्तमान में किया जा रहा है। किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। कौन सा अभ्यास? सूर्य किरण का 17वां संस्करण। देखो मुख्य तथ्य, भारत नेपाल के मध्य नियमित रूप से आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 24 नवंबर से स्टार्ट हुए 7 दिसंबर तक चलेगा। 354 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। तो 354 कर्मियों वाली भारतीय सेना की एक टुकड़ी है, कुमाऊं रेजिमेंट है, इसके द्वारा इसके एक बटालियन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये है भारत और अमेरिका के बीच में। कौन सा अभ्यास? वज्र प्रहार 2023। कौन सा संस्करण? 14वां संस्करण। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है, ध्यान रखना, मेघालय के अंदर। कहाँ पर हो रहा है? मेघालय राज्य के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। देखो, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वां संस्करण, जिसे वज्र प्रहार 2023 उमरोई नाम दिया गया है। 14वां संस्करण 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक मेघालय में स्थित उमरोई छावनी में संचालित किया जा रहा है। तो मेघालय के अंदर है उमरोई छावनी, वहां पर इसका संचालन किया जा रहा है 14वां संस्करण के 21 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक। इसका पहला संस्करण वर्ष 2010 में भारत में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण कब हुआ था? 2010 के अंदर। और अब कहाँ आ गए? अब इसका 14वां संस्करण है, भारत और अमेरिका के बीच में मेघालय के अंदर आयोजित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ पर हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? यह हुआ है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? पुणे के अंदर। कहाँ पर हुआ है? ये पुणे है। कहाँ पर है? पुणे कहाँ पर है? पुणे पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। और वहां पर भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2023 से अभ्यास हुआ है। कहाँ पर है? पुणे में। देखो मुख्य तथ्य, यह है 9वां संस्करण के इस अभ्यास को 16 से 29 नवंबर के बीच पुणे के औंध में आयोजित किया गया है। पुणे के अंदर एक औंध जो है गांव है, वहां पर इसका आयोजन किया गया और इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी के 120 सैन्य कर्मियों सहित भारत और श्रीलंकाई वायुसेना के क्रमशः 15 और 5 कर्मी भी इस अभ्यास में भाग लिया है। तो भारतीय टुकड़ी के जो 120 सैन्य कर्मी हैं, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया है। याद रखना, मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। कहां पर हुआ? पुणे के अंदर। नेक्स्ट है,
भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से एक त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास युद्धाभ्यास आयोजित किया गया, और ये किया गया है कहाँ पर है? जैसलमेर राजस्थान के अंदर। कहाँ पर है? और आपको पता है जब जब राजस्थान के अंदर कोई भी अभ्यास हुआ है और वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। जो साथी स्पेशल सूचना सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से याद रखना। तो तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ? जैसलमेर है राजस्थान में। देखो, ये 13 नवंबर 2023 से राजस्थान जैसलमेर में त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना, आर्मी और नेवी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अभ्यास है किया गया। तो तीनों सेना थी, वायुसेना, आर्मी और नेवी। कब हुआ? 13 नवंबर 2023 को। विशेष रूप से पुणे स्थित सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और रेडीनेस का इसमें प्रदर्शन किया गया। तो ये याद रखना, किस कमान द्वारा किया गया? तो दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया गया, और ये राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ था। इस अभ्यास का नाम क्या है? त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास। भारत बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बोंगो सागर 23 अभ्यास किस खाड़ी में आयोजित किया गया? तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर 23, और ये किया है कहाँ पर है? किस खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर किया है? बंगाल की खाड़ी में यह अभ्यास किया गया था। देखो, ये भारत और बांग्लादेश की नौसेना ही, ठीक है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बोंगो सागर 23 व दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा समन्वित गश्ती का 5वां संस्करण 7 से 9 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। तो दोनों देशों के बीच में एक समन्वित गश्ती का भी 5वां संस्करण है, वो 7 से 9 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में। और ये जो बोंगो सागर 23 है, इसका चौथा संस्करण बंगाल की खाड़ी में भी आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस कुठार और आईएनएस किल्टन और समुद्री गश्ती विमान ड्रोनियर ने इसके अंदर भाग लिया है। तो जहाजों के नाम याद रखना, आईएनएस कुठार, आईएनएस किल्टन और समुद्री गश्ती विमान ड्रोनियर ने भाग लिया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 हुआ है? भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 हुआ? और ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच। किसके बीच है? भारत और कजाकिस्तान के बीच। देखो, इसमें भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की 120 सैन्य कर्मियों वाली टुकड़ी थी। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का 7वें संस्करण में भाग लिया है, और इस अभ्यास का आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कतर कजाकिस्तान में किया गया था। तो 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक ये अभ्यास चला कतर कजाकिस्तान में, और इसके अंदर भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों ने ही 120 सैन्य कर्मियों की टुकड़ी थी। इसका 7वां संस्करण है, वो कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने किस खाड़ी में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? भारत और यूरोपीय संघ ने किस खाड़ी के अंदर पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? और ये किया है गिनी की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए। कहां पर किया है? गिनी की जो खाड़ी है वहां पर क्या है? भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। देखो, भारत और यूरोपीय संघ ईयू ने इस सप्ताह गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। नौसैनिक समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर को यह अभ्यास किया गया था। कहां पर हुआ? भारत और यूरोपीय संघ के बीच में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। इसमें नौसैनिक समुद्री जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए 24 अक्टूबर को यह अभ्यास किया गया था। बढ़िया तरीके से युद्ध अभ्यास की प्रमुख क्लास है, और यहाँ से करंट के क्वेश्चन आते हैं। इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का गश्ती पोत आईएनएस सुमेधा और यूरोपीय संघ के 3 सदस्य देशों के पोतों के साथ शामिल होता। अगर आपसे इसमें पूछे भी भारत की तरफ से किसने, कौन सा पोत है जिसने भाग लिया, वो था आईएनएस सुमेधा। इसके अंदर इस अभ्यास में भाग लिया गया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का द्विपक्षीय प्रशिक्षण हुआ है? भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास हुआ? ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। किसके बीच है? याद रखना, हरिमाऊ शक्ति 2023 किसके बीच है? भारत और मलेशिया के बीच। देखो, भारतीय और मलेशियाई सेनाओं ने अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 हुआ। भारत के उमरोई छावनी में आयोजित इस संयुक्त द्विपक्षीय
प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य है सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, इस अभ्यास का उद्देश्य है। तो ये याद रखना है। तो उमरोई छावनी कहाँ पर है? मेघालय के अंदर इसका अभ्यास किया गया। हरी महाशक्ति 2023 किसके बीच है? भारत और मलेशिया के बीच। और ये आपको याद रखना है कि ये 5 नवंबर को लगभग ये अभ्यास किया गया था। भारतीय सेना ने यूके में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में कौन सा पदक जीता है? भारतीय सेना ने यूके में आयोजित हुई थी कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास, और इसके अंदर भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता? तो इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। देखो, भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता, जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, इसके अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और भारतीय सेना की टीम ने कुल 111 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी। 111 टीमों के खिलाफ देखो भारतीय सेना ने प्रतिस्पर्धा की, और इसको क्या बोलते हैं? मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक। और इसके अंदर भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है। वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास 2023, जिसको बोलते हैं चक्रवात 2023 अभ्यास, किस राज्य में आयोजित किया गया? तो याद रखना, वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास 2023, इसका दूसरा नाम है चक्रवात 2023, और ये अभ्यास आयोजित किया गया था गोवा के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया। देखो, चक्रवात वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जो गोवा में आयोजित किया गया था। ये मानवीय राहत और आपदा राहत एक अभ्यास है जो गोवा में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का 2023 संस्करण 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा इसका आयोजन किया गया, और इसमें तीनों सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और कई आपदा प्रतिक्रिया संगठन ने हिस्सा लिया है। तो ये 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक गोवा में इसका आयोजन किया गया, और तीनों सशस्त्र बलों द्वारा इसका आयोजन किया गया था। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास संप्रीति 2023 किया है? तो भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने किया है कौन सा अभ्यास? संप्रीति 2023, और इसका आयोजन किया है मेघालय के अंदर। तो लगभग आपको पता है ज्यादातर मेघालय के अंदर ये अभ्यास किए जाते हैं। कोई लगभग मान के चलो उत्तराखंड में हुआ है, जैसे सूर्यकिरण है, इसके अलावा मेघालय में, और पीछे वाला गोवा में। बस ये दो तीन राज्य होते हैं मेन जहाँ पर अभ्यास किए जाते हैं। देखो, भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण किया है। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है, और ये 14 दिनों के लिए निर्धारित संप्रीति 11, ध्यान रखना, संप्रीति का ये 11वीं में दोनों पक्षों के लगभग 350 जवान इसके अंदर शामिल हुए थे। तो याद रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा अभ्यास? संप्रीति 2023। कौन सा संस्करण? 11वां संस्करण। कब हुआ? 3 अक्टूबर को, और कहां पर है? उमरोई मेघालय के अंदर। तो इतनी चीजें आपको हर एक अभ्यास के लिए याद रखनी जरूरी है। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, देखो 3 देशों का ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसके अंदर किस भारतीय जहाज ने इसके अंदर भाग लिया? और उसका नाम है INS सहाद्री। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जहाज है ये? INS सहाद्री, जिसने क्या है इस त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के अंदर भारतीय जहाज ने भाग लिया है। देखो, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की समुद्री सेनाएं पहली बार स्थिर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित इंडो पैसिफिक के समर्थन में अभ्यास आयोजित किया है। इंडो पैसिफिक में तैनात मिशन और भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS सहाद्री ने इसके अंदर भाग लिया है। तो इंडो पैसिफिक में तैनात मिशन भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत है, INS सहाद्री ने इसके अंदर भाग लिया है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का ये त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास था। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया? अब ध्यान रखना, इस अभ्यास का ही नाम है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो इस अभ्यास का ही नाम है ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, और ये हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। कौन सा संस्करण? 19वां संस्करण। किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच। बस साथ साथ में आपकी चीजें याद ही हो जानी चाहिए, एकदम क्लियर। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक है
फोर्ट वेनराइट अलास्का अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। और यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से ये एक वार्षिक अभ्यास है। वार्षिक का मतलब ये साल में एक बार अभ्यास होता है। अब की बार ये 19वां संस्करण हुआ था एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का भारत और अमेरिका के बीच। कब हुआ? 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो भारत और किसके बीच हुआ? तो ये हुआ है फ्रांस के बीच में। याद रखना, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से याद रखना, किसके बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में। अब देखो मुख्य देते हैं, भारतीय और फ्रांस की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण था ये वरुण 2023 का। अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। याद रखना, कहां पर आयोजित किया गया? अरब सागर के अंदर। इस अभ्यास में दोनों पक्षों के गाइडेड मिसाइल, फ्रीगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों ने इसके अंदर भाग लिया था। तो इसके अंदर थे गाइडेड मिसाइल, फ्रीगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों ने इसके अंदर भाग लिया था। कहां पर आयोजित हुआ? अरब सागर के अंदर। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने अपना कौन सा वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास किया है? भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास किया? और उसका नाम है त्रिशूल। इस अभ्यास का नाम क्या है? त्रिशूल अभ्यास का नाम है, जो वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास है त्रिशूल किया है। इस अभ्यास का नाम ही त्रिशूल है और ये 4 से 14 सितंबर तक पश्चिमी वायु कमान द्वारा आयोजित किया गया था। याद रखना, कौन सी कमान थी? पश्चिमी वायु कमान। कब से कब तक है? 14 से, ये 4 से 14 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। भारतीय नौसेना और किस देश के बीच इंडेक्स 2023 अभ्यास आयोजित हुआ है? तो याद रखना बढ़िया तरीके से, ओसिनडेक्स कौन सा अभ्यास है? ओसिनडेक्स 2023 अभ्यास है और ये हुआ है भारत और है ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किसके बीच है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओसिनडेक्स। याद रखना, ओसिनडेक्स है 2023। देखो, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच द्विवार्षिक ओसिनडेक्स, ठीक है, समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण 22 से 25 अगस्त 2023 को सिडनी में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया? ये सिडनी है। कहां पर है? सिडनी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहां पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया। INS सहाद्री और INS कोलकाता ने RAN से HML चोल्स और HMN ब्रिवेस के साथ अभ्यास में भाग लिया। ये तो है दो भारतीय जहाजों के नाम, एक तो है INS सहाद्री और एक INS कोलकाता, और ये दो ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जहाजों के नाम, वो इसके अंदर इन्होंने भाग लिया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओसिनडेक्स 2023 अभ्यास है कहां पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवाभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है? तो ध्यान रखना, किसके बीच था? तो ये है भारतीय वायुसेना ने लिया है मिस्र के साथ। किसके साथ है? भारतीय वायुसेना ने मिस्र देश में इसका आयोजन हुआ द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवाभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। कहां पर आयोजित हुआ था? ये मिस्र के अंदर। देखो मुख्य तथ्य है, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने मिस्र में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया था। यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से उसको याद रखना, यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना इसके अंदर भाग लिया है। भारतीय वायुसेना ने मिस्र में शुरू हुए 21 दिवसीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास के लिए अपने 5 MiG-29 और लड़ाकू जेट 6 परिवहन विमान के अलावा स्पेशल फोर्स के एक दस्ते को भी इन्होंने इसके अंदर भेजा था। तो बड़ा शानदार ये अभ्यास हुआ था और ये मिस्र के अंदर आयोजित किया गया। इस अभ्यास का नाम था ब्राइट स्टार 23 और इसके अंदर भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है। तो ये आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास थी। प्रमुख युद्धाभ्यास थे वो अपने अध्ययन कर लिया है। लगभग मैंने बढ़िया तरीके से आपको जो मेन एग्जाम की दृष्टि से प्रमुख युद्धाभ्यास थे वो मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दी है पूरे मुख्य तथ्य के साथ। बाकी आपको लगातार मेरी क्लास मिलती रहेगी और अभी आपको मुझे लगता है आज आपके लिए बहुत जल्द ही पिछले 3 महीनों की जो है करंट की क्लास भी आपको मिलेगी। तो सारे साथी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।